Okay, you know how much? Okay, give me 30 Egyptian. It's not about money. It's not about money. Excuse me, look. Okay, give me 30 Egyptian because no. It's not about money. It's not about money. I have to see this first. Okay, come on. I take you to Luxor Temple. I wait Oh, for next you. to police. No, this Right enter not here. here. No, enter not here. Enter from the back, behind the mosque. I take you to Luxor Temple. I wait for you. No, With the no. same price. I will go to the market, but not Excuse me, today. my friend. 1 second, please. No. Because It's you're Muslim, I'm Muslim. People It's help not each about. other. It's not about Yes, Muslim thing. not It's money. not about Muslim Yes, money thing. not It's not the about money. money thing. सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं लक्सौर के रेलवे स्टेशन पे। ओवरनाइट ट्रेन थी मेरी जो कि रात चली थी काहिरा से 7:45 पे और यहाँ पे इसने मुझे पहुंचा दिया तकरीबन कोई 10 घंटे के सफ़र के बाद। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ। नो थैंक यू आई नो कारना किस I know. Okay, like the Karna? हाँ Karna. नॉट टुडे Okay, today Artist Museum, no ticket free today. Artist Museum. Big Artist Museum, no ticket free. For 20 pound, look at Artist Museum. For still waiting, but after come back, look September. ये सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये टेंपल के अंदर बनी हुई है और इसके आज भी पिलर्स जो है ना वो टेंपल वाले ही हैं। तो मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ अंदर से। इसको कहते हैं मस्जिद हज्जाज, लेकिन यहाँ के मकामी लोग इसको हग्गाग बोलते हैं। हग्गाग। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। Okay, but I'm going inside. I will take my time. Take your time. If I come out, and you will find some other customer. Where? Customer. There are everywhere. Where? Everywhere is customer. I'm a Oh, young no, man. you I are can very help nice myself. man. No, never to make you hustle, never to talk you about the money. I don't wanna okay, you innocent. enjoy. Okay, guys. ये देखा आपने यहाँ पे टूरिस्ट के साथ ये हालात होते हैं। कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ कार्निक टेम्पल की तरफ, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा टेम्पल है। फराइना का बनाया हुआ सबसे बड़ा टेम्पल। ये जो आप बाएं जानब देख रहे हैं ना, ये है बिरानील है और उसकी जानब जो है ना, ये इन्होंने फराइना ने अपने कब्रिस्तान बनाया हुआ था, जो कि मैं कल एक्सप्लोर करूँगा। ये फराइना का बनाया हुआ सबसे बड़ा टेंपल है, जिसे कार्निक टेंपल बोला जाता है। इसमें तकरीबन हर आने वाले फिरौन ने ना अपना हिस्सा डाला है और अपना अपना टेंपल इसके अंदर बनाया, यानी कि सब टेंपल्स इस टेंपल के अंदर बने हुए हैं। चलो अब चलते हैं अंदर, जाके एक्सप्लोर करते हैं इस टेंपल को। ये सारा टेंपल बहुत कलरफुल था। इसके एक एक पिलर के ऊपर जो है ना वो कलर हुआ था, इसकी दीवारों पे कलर हुए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सारे वो कलर वगैरह ख़त्म हो गए और अब जो है टेंपल की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है। इन पिलर्स के दरमियान घूमते घूमते मुझे जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म याद आ गई, जिसमें विलन के साथ उसका फाइटिंग सीन होता है और वो सारा जो है ना इन्हीं पिलर्स के इर्द गिर्द फिल्माया गया था। होता ये था कि जब फ़िरौन किसी जंगी मुहिम से लौटता या उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया होता तो वो दीवारों में तस्वीरी शक्ल में ड्रॉ कर दिया जाता था। इसी तरह आप देखेंगे इनके तमाम जितने भी टेंपल्स हैं उनकी दीवारों पे कुछ ना कुछ जो है ना वो तस्वीरी शक्लें बनी हुई हैं। यहाँ पे आकर तो बंदा बिल्कुल हैरान हो जाता है कि 3,500-4 हज़ार साल पहले इन लोगों ने कैसे इतना मैसिव जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाया होगा, यानी कि बग़ैर किसी क्रेन के, बग़ैर किसी मॉडर्न इंजीनियरिंग के और बग़ैर किसी मशीनरी के
इन्होंने कैसे इतने ह्यूज और मैसिव जो है स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। सिर्फ आप पिलर्स को ही देख लें ना, तो वो पिलर्स ही इतने मोटे मोटे और इतने बड़े बड़े हैं। उनका जो यानी कि हाइट और उनका जो विड्थ है वो इतनी है कि उनको फिर खड़ा कैसे किया होगा, ये सोचने वाली बात है। फ़राइना मुख्तलिफ़ किस्म के बुतों की पूजा किया करते थे, और जितना मैंने पढ़ा है मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि फ़राइना का दिमाग ख़राब करने में इनके पुजारियों का बहुत बड़ा हाथ था, जो उन्हें नई नित स्टोरियाँ सुनाया करते थे, नित नए यानी कि मन घड़त किस्से कहानियाँ, और फ़लाना ये खुदा, फ़लाना वो खुदा, कोई मगरमच्छ के सर वाला खुदा, कोई मेंढे के सर वाला खुदा, कोई बैल के सर वाला खुदा, और कोई इस तरह दरियाई घोड़े के सर वाला खुदा। तो इस किस्म की जो बातें थी ना, अब उन्होंने अपनी तरफ से घड़ रखी थी, और शायद यही वजह थी कि एक वक्त आया कि फ़राइना ने अपने आप को खुदा ही डिक्लेयर कर दिया। इस जगह पे आके ना मुझे वो कुरान पाक की वो आयत याद आ गई कि क्या तुम घूम फिर कर देखते नहीं कि हमने तुमसे पहले के लोगों के साथ क्या किया, जो ज़मीन पर अकड़ कर चलते थे। तो यहाँ जो लोग अपने आप को खुदा समझ बैठे, अल्लाह ताला ने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। सच में ये जगह जो है ना, ये इबरत हासिल करने की जगह है कि नाम तो सिर्फ अल्लाह का ही रहता है, ये बाकी ये जो झूठे खुदा होते हैं ये तो खुद अपने आप को बचा नहीं सकते। अब आप देख लेंगे चार जो हैं यहाँ पे, एक ज़माने में बड़े बड़े बुत लगे हुए थे इनके, जो सब ख़त्म हो चुके हैं। किसी की आपको टांग नज़र आ रही होगी, किसी का धड़ नज़र आ रहा होगा, किसी का सर गायब हुआ है। ये फ़राइना की ज़ुबान है जो कि ना तस्वीरी शक्ल में होती थी, उनके ये अल्फ़ाबेट्स थे। अब जैसे कि ये परिंदे की शक्ल बनी हुई है, इसका भी कोई मतलब था। फिर ये गोल दायरे में यकीनन ये कोई सन है या मून है। फिर ये जो है ये बैल बना हुआ है, और इसी तरह आप देखेंगे ऊपर कुछ वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई हैं। ये मछली है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, और इस तरह ये भी इन्होंने कोई यहाँ पे कोई लाइन लगी हुई है, और ये शायद किसी पौधे की शक्ल है। तो इस तरह से तस्वीरी शक्ल में इनकी जो थी ना ज़ुबान होती थी। जैसे हस्तपशुस्त हतशपसुत Yeah. ओके, And Hatshepsut are Ramses. दैट इज़ अ फीमेल फ़ैरो। हाँ, What? फीमेल फ़ैरो, द वीमेन फ़ैरो ओनली, Man, द ओनली वीमेन फ़ैरो, नॉट द मेल वन। Yeah. या Yeah. इस टेंपल में जिस बुत की पूजा की जाती थी उसका नाम था अमून रॉ, और ये इनका सबसे बड़ा बुत है, यानी कि तमाम जितने भी ये बुतों को पूजते थे उनका सबसे बड़ा ये सरदार था। फ़राइन का सबसे मकबूल और सबसे पसंदीदा बुत था ये। अमून रॉ के नाम पे जितने भी चढ़ावे चढ़ाए जाते थे वो सारे प्रीस्ट अपनी जेब में रखते थे। तो इसी वजह से प्रीस्ट या पुजारी इतने मालदार हो गए थे कि एक वक्त आया कि फ़िरौनों को महसूस होने लगा कि ये प्रीस्ट उनके सामने खड़े हो रहे हैं, यानी कि उनके मुकाबले में खड़े हो रहे हैं। तो शायद यही वजह थी कि एक फ़िरौन जिसका नाम अखनातून था, उसने आके तमाम खुदाओं की पूजा बंद करवा दी और तमाम जो टेंपल्स को ताले लगा दिए, और जहाँ जहाँ उसका दाव चला उसने सारे जो बुत थे ना तोड़वा दिए। और उसके बाद उसने एक देवता की पूजा का जो कल्चर था वो इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि सूरज देवता, कि आज के बाद सिर्फ सूरज देवता की पूजा की जाए।